रुफ़क़ाए मोहतरम, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम सूद, जो कुरान में आता ना रिबा, उसको लेके कुछ गुफ्तगू करेंगे। क्योंकि उम्मत मुस्लिमा में अब ये नहीं कह सकते हम कि जाने अनजाने में, बावजूद इसके कि हम ईमान वालों को मालूम है कि सूद किस कदर हराम है। उलमाओं की अक्सरियत हमको ये बताती कि ख़तरनाक चीज़ है सूद। यानी यहाँ तक के बतला देते बयानत में कि जैसा कि मैले के मानिंद है, लेकिन इतना सबको तकरीबन सबको मालूम है, एक आम ईमान वाले को भी मालूम है, लेकिन फिर भी उसमें इन्वॉल्व है। देखने में आता हमको हमारी ख़वातीन सुनार से पूछेंगे आपको अभी आती जेवर बनाती, अब बाद में फिर 4-6 महीने नहीं हुए तो फिर वही जेवर गिरो रखने आती। और फलानी शादी है बच्ची की, या फलाना बिजनेस कर रहा है मेरा बेटा या मेरा खाविन, गिरो रख लो ना, काम आ गया तो बेच के पैसे तो बिजनेस के लिए जाता। फिर इतना यही नहीं कि काम ईमान वाला जनरल, बल्कि आप देखेंगे कि पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड वो भी जो है ईमान वाले इसमें मुलविस हैं। कैसा कि बैंकों के लोन लेते, बड़े बिजनेसमैन, लेकिन बैंकों से लोन लेके अपने बिजनेस चला रहे हैं। फिर ऐसे हालत में इंसान सोचता है कि भाई ये हराम कैसा क्या है। तो कुछ बाज़ उलमा हजरात ने, ये उलमा हजरात तो बहुत कम है उसमें, लेकिन जो अपने चलते फिरते लोग हैं उन्होंने बताया कि भाई सूद लेना हराम है, लेकिन देना जो है मजबूरी में, अगर कोई बिजनेस से लगा रहे, वो मजबूरी हमारी रोजी रोटी के लिए किसी से मांग रहे, कर्जे हंसना कोई देने को तैयार नहीं, तो क्या करेंगे? चोरी करेंगे कि किसी का चुराएंगे क्या? गलत काम करेंगे क्या? तो सूद से पैसे ले लिए किसी साहूकार से, ये भी मामला है ना। फिर एक सूरत ये भी है कि वो जो एक मामला है ना, जो पठान होते हैं ना, खासतौर पे नाम आता कहाँ तक के दुरुस्त है नहीं मालूम, अफगानी पठान बोलते हैं उनको। तो उनके पास तो ये है कि सूद लेना भी जायज़ है उनके पास। वो सब ऐसे नहीं होंगे, लेकिन उनके कुछ उलमा बाज उनमें भी है ऐसे कलाकार कि सूद लेना भी जायज़ है। किससे? कि काफिर से सूद लेते आता। काफिर यानी जो ईमान वाला नहीं है। मैं हमेशा बताता, जब भी मैं काफिर कहूँ तो, क्योंकि मेरे जो दर्स कुरान है, मेरे जो वीडियोस है, तो हमारे गैर मुस्लिम भाई भी सुनते, तो मैं उनको हमेशा बताता काफिर के मायने ये नहीं होते मेरे भाई, काफिर कोई गाली नहीं होती। काफिर के मायने इनकारी, अल्लाह की बात का इनकारी हो, या किसी से कोई लड़की शादी का इनकार कर दे, पैगाम लेके गए इनकार कर रहे वो, तो उसके लिए काफिर यूज होगा ना। जैसा फिल्मों में आता, गानों में आता, मोहब्बत का इनकार कर दी तो इनकारी काफिर। कोई अल्लाह का इनकारी करता काफिर, गॉड का इनकारी करता, मैं गॉड को मानता नहीं, कोई गॉड को मानता लेकिन मानने के बाद में अमल करने को तैयार नहीं, उसका इनकारी। हम ईमान वालों में मिलेंगे काफिर। जब उनको ऐसा बताओ तो बोलते हैं यार जिसके मायने हम तो समझते जैसा कोई गाली है, मैं गाली वाली नहीं है भाई, इनकारी। तो कोई चीज़ गलत है, शैतानी काम है, तो मैं उनको बताता बाकायदा कि मैं भी काफिर हूँ। कैसे आप काफिर है? तो काफिर यानी इनकारी, रिजेक्ट करने वाला। कोई शैतानी काम है, किसी ने बोला रिश्वत लेने का, तो मैं बोलता भाई मैं इनकार करता रिश्वत लेने से, तो क्या हुआ? मैं काफिर हुआ ना, इनकारी। वो एक अलग सब्जेक्ट है, मैंने समझाया उसमें कि अरबी जबान पहले से मौजूद थी, कोई अल्लाह की तरफ से आई हुई जबान नहीं थी। काफिर वगैरह ये शब्द ये वर्ड बाकायदा मौजूद थे। चलो वो बात किसी और तरफ चले जाएंगी, हम जो बात कुछ और कर रहे हैं। तो अफगानी पठान जो होते हैं ना, जो मैंने सुना ऐसा, तो वो गैर मुस्लिमों से, मतलब हमारे भाइयों से, उनसे सूद लेते आता ऐसा बताते। खैर हम तो उस चीज़ को मानते नहीं, लेकिन एक सूरत है कि नहीं मजबूरी में लेते आता, कि कोई बिजनेस कर रहा है, कोई दे नहीं रहा तो हम ले सकते। तो फिर ये मामला आता कि उसको अप्रूव करने के लिए मजबूरी में लेते आता, या फिर ऐसी सूरत
कि किसी ने किसी साहूकार से लिया, किसी खातून ने, मुस्लिम माशरे में है भाई ऐसा मामला, ऐसा बताते बाकायदा, वो मस्जिद के मेंबर से बताते। ये जो रास्ते खुलते ना, तो मस्जिद के मेंबर से, सब मस्जिद के नहीं लेकिन किसी मस्जिद के मेंबर से बताया जाता है ये चोर रास्ता खोलने के लिए, चोर रास्ता, ये ऐसा। और कौन? एक बिजनेसमैन, जो अपने बिजनेस में कामयाब बिजनेसमैन, वो बताता है कि कैसा आप भी ऐसा कर सकते, क्योंकि लोग ऐसा लेते, खवातीन बोलो या हमारे मुस्लिम माशरे के मर्द भी कोई साहूकार से लेते थे, वहाँ 40% तक के ब्याज लेते, वो तो डूब जाता उसमें। हमने कई केसेस ऐसा किए, बताते वो अपनी, क्योंकि वो एनजीओ चलाता हो, वो जो है, वो जो पेश होता तो वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन या फिर एनजीओ का वो बड़ा उसका करता धरता। हम ज़कात भी जमा करते, हम मदद भी करते, ज़कात भी जमा होता, फिर हम ऐसे ऐसे केसेस में निकालते। साहूकार से किसी ने लिया, फंस गया, 30-40% में था, तो हमने उसको वहाँ से निकाले और फिर बैंक को अटैच करे उसका, कि भाई बैंक से लोन दिला दी हमने, कि भाई लो बैंक से लोन लो। बैंक का क्या है, 15-20%, 15% के ऊपर नहीं रहा मामला, तो हमने निकाले। मतलब हराम से निकाले, बड़े हराम से, या बोलना चाहिए घाटे वाले, घाटे ज़्यादा घाटा हो रहा था उसका, ज़्यादा वो दफन हो रहा था उसमें गड़े में, तो कम गड़े के अंदर दफन करे। अरे भाई हराम यानी हराम, सूद हराम, हराम, लेना भी हराम, देना भी हराम। तो नहीं, लेना हराम है, देना बिजनेस। फिर मैंने वो वीडियोस भी देखा, कुछ क्लिपिंग यूट्यूब पर, कुछ आलिम साहब भी मिले कि नहीं वो अपने बिजनेस के वसत के लिए लेते आता, उन्होंने बाकायदा बताया बिजनेस को परवान चलाने के लिए। छोटा बिजनेस है, लोग बड़ा बिजनेस वो करना चाहता, टैलेंटेड है, तो वो बैंक का लोन ले सकता, वो ले, फिर वो लोन ले तो बाद में फिर ये हो जाता, बैंक में ऐसी क्रेडिट बन जाती कि पहले 25 लाख 5 लाख नहीं मिलते, बाद में बैंक 1-1 करोड़ तक के देती, इतना बिजनेस बड़ा। फिर वो बिजनेसमैन को पेश करते हमारे सामने, मस्जिद के मेंबर से पेश करते, मस्जिद के मेंबर से ये चीज़ें बताई जाती ताकि लोगों के मुंह में पानी छूटे। फिर यार लेते आता ना, अपन भी लो, शुरू करो मामला, ऐसा अप्रूव करने की कोशिश करते या करते। अब देखिए ये किस हद तक ठीक है, ब्याज लेना भी हराम, देना भी हराम, फिर उसको उससे भी जोड़ते हो कि भाई रिश्वत लेना भी हराम, देना भी हराम। लेकिन जब मजबूर रहते हम, तो मजबूरी में हमारा कोई लीगल काम रहा, हम उसमें रिश्वत देते आता कि नहीं, क्योंकि मैं भी उस चीज़ को मानता कि जहाँ हमारा हक है, हक मारे जा रहा है, कि हमारे बच्चे का हमारा अपॉइंटमेंट है और एक जैसे नंबर है, और कोई पैसा दे दे रहा है और वो उसका अपॉइंट कर दे रहे, इसको छोड़ दे रहे, तो पैसे का डिमांड कर रहे, जैसा अक्सर होता मामला अपॉइंटमेंट में। ये जो बड़ी बड़ी संस्था है, देखिए यानी गलत कामों में आपको बड़े मोतबर किस्म के लोग, बड़ी बड़ी संस्थाओं में एनजीओ चलाने वाले, स्कूलें चलाने वाले, वो दिखेंगे आपको। पेपरों के काम आज होते नहीं होते बात की बात नहीं, मैं हमारे दौर की बात कर रहा हूँ, उससे तो तालीम मेयार गिर गया था ना, उर्दू का, उर्दू स्कूल का पेपरों काम होते थे, बड़े बड़े दाढ़ियां वाले पेपरों काम कर रहे हैं। क्यों भाई? हमारे स्कूल को ग्रांट हो जाए, उसके लिए आया हूं मैं जनाब, पेपर निकाल के, हमारी नॉन ग्रांट है तो रिजल्ट अच्छा बनेगा, हमारे बच्चे ऐसे पास, यानी ये मामला कितनी नाइंसाफी। यानी बच्चे का मार्क्स बढ़ा दे रहे आप ग्रांट के लिए, क्यों स्कूल डालें? तो वो भी दूसरा, हाँ भाई ग्रांट हो जाने को ना, मुस्लिम इदारा है, उर्दू स्कूल है, तो यहाँ तक की वो चीज़ें चलती कि ग्रांट हो जाने को होना, उसके लिए फिर आज भी आप देखेंगे, बल्कि पहले तो कम था लेकिन आज ज़्यादा है कि मैनेजमेंट अपॉइंटमेंट के टीचर के पैसे लेते, 5-5, 10-10 लाख रुपए चलते अंदर बट्टे में। कितना भी टैलेंटेड बच्चा रहा, तुम्हारा कैंडिडेट रहा, वो दूसरा दे रहा, बोलते भाई 5 लाख तुम दे दो, हम तुम्हारा लगा देंगे। वो भी टैलेंटेड है, वो जो है ज्यादा टैलेंटेड है, तुम्हारा कम टैलेंट है या तुम्हारा ज्यादा है, जो भी है, लेकिन पैसा चलता उनके पास। क्यों बोलो तो भाई हमने स्कूल की परमिशन लाया तो ऐसी मिल गई कि परमिशन, पैसे लगे नहीं किया। यानी ये मामला कितना खतरनाक मामला है, सोचो कि उसको जोड़ते कि भाई अपने हक के लिए, अब किसी को लगाने का रहा
मजबूरी रहती है उसको, उसका बच्चा टैलेंटेड, ये वो दूसरा 5 दे रहा लाख, ये 5 लाख दे देता टीचर के। वहां अप्रूव है क्योंकि उसका हक था, वहां पर किसी का हक नहीं मार रहा था। जहां हमारा हक है और हमारा हक मारे जा रहा है और वहां पैसा चल जा रहा है तो हम दे देंगे। लेकिन इसका मतलब ये है क्या, तो कोई क्लर्क पे लगाए या कोई ऑफिसर रेंज में लगाए किसी को, उसका हक मारे जा रहा था तो अपने को पैसा मजबूरी में देना पड़ा अपॉइंटमेंट को, नहीं तो दूसरे के अपॉइंटमेंट कर ले रहे थे वहां। लेकिन जब पैसा दे दिया उसने, 5 लाख था आपके पास, दे दिया आपने, हक मारे जा रहा है, वहां रिश्वत देते आती। लेकिन इसका मतलब ये कि बाद में जब आप चेयर पर बैठ जाए, वो ऑफिसर की चेयर पर बोलो या स्कूल का एचएम बन जाए या जो भी क्लर्क है वो बन जाए, तो वो रिश्वत खाना शुरू कर दे, वो पैसे निकाले, मतलब ऐसा रहेगा क्या? वो गए पैसे, कोई बात नहीं, लेकिन रिश्वत अप्रूव हो जाएंगी क्या? रिश्वत उसके लिए कि पैसे लगे तो वो पैसे निकाल रहा, ये चीजें हैं। जहेजदान तो मैंने मेरी बेटी को दिया भाई जहेज, 5-5 लाख रुपए का जहेज दिया, 2 लाख का 5-10 लाख खर्चा आया मेरी बच्ची की शादी में, 4 बच्चों की शादी करा। मेरे को तो 2 ही लड़के हैं या एक ही लड़का है, तो मैं पढ़ा लिखा है तो मैं क्यों नहीं लूंगा जहेज? हमने दिए ना तो हम भी लेते, ये मामला मैं क्यों नहीं लूंगा हुंडा? हमने हुंडा दिए ना, हमने जहेज दिए ना, तो हमने दिए इसलिए हम ये। कोई गलत काम करे, चलो मजबूरी में करे, अच्छा रिश्ता था खैर, तो हम भी लेंगे उसका, कमाएंगे, मतलब हम आउटपुट। असल में क्या है, शराब बेचना भी हराम, पीना भी हराम, और शराब का यातायात जो रहता ना, इधर से उधर ले जाना, वो भी हराम ही है। ऐसा ब्याज का लेना भी हराम, देना भी हराम, अब ब्याज की लिखा पढ़ी करना भी हराम है, वो भी नहीं करते आती हमको। लेकिन लेने में गुंजाइश निकालते कि भाई हम मजबूरी में ले। फिर एक से बाकायदा मेरे डिस्कशन हुई, उन्होंने बताया कि नहीं नहीं, बोले हम बैंक में पैसा रखते हैं ना, बैंक में पैसा रखते हम, तो हमारा पैसा बोले वो तिजारत में लगाते, वो देते नहीं कि बिजनेस के लिए लोन देते, ये करते, तो हमको वो जो लोन का जो प्रॉफिट रहता वो वहाँ उनको मिलता हो जो ब्याज की शक्ल में, तो वो तिजारत में पैसा लग रहा है हमको, तो वो ब्याज वो रहता, वो जो इंटरेस्ट मिलता हमको उसमें से मिलता। अरे मेरे भाई, हम किस कंडीशन में रखते? आज मैंने 5 करोड़ जमा करा किसी शख्स ने बैंक में, ऐसा रहता कि कल आया निकालने को तो बैंक देती नहीं क्या? मुझे बोलती कि हमने दे दिए भाई तुम्हारा लोन पर, उसकी उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आज रखे कल पूरे 5 करोड़ निकाल लो, आपको देना ही पड़ता। मैंने उसके रखा क्या? नहीं, फिर हम इतना पैसा कहाँ रखेंगे, ये भी आता, फिर सिक्योरिटी नहीं रहती। अरे मेरे भाई, सिक्योरिटी के लिए बैंक में रखते, तो सिक्योरिटी के लिए जब बैंक में रखे तो सवाल ये पैदा होगा कि जब अपने हिफाजत के लिए हम बैंक में रख रहे हैं, कहीं रखते नहीं आता, किसी के पास रखे बेईमानी कर लेगा, कोई भरोसे वाला नहीं, घर में चोरी का डर, और कहीं पर रखे तो कुछ मामला, बैंक में पूरी गारंटी देते वो, तो फिर तो बैंक ने पैसे लेना चाहिए हमसे कि हम हिफाजत करें तुम्हारे पैसे की, तो बैंक को हमने पैसे देना। लेकिन देना तो नहीं होता, बैंक की ये प्रोविजन है कि वो हमको उसका इंटरेस्ट देती, पैसे के बदले पैसों का लेना चाहिए कि इंटरेस्ट, तो उनका ये आता है कि नहीं वो इंटरेस्ट जायज है, वो तो इंटरेस्ट को जायज बता रहे थे हजरत, अब मोतबर शख्सियत के लिए इंटरेस्ट लेते आता, जब जायज है तो इधर उधर लगाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, जायज ही है वो उनके हिसाब से, जो जायज नहीं है लेकिन वो जायज कर रहा है। अब दूसरे उलमाओं के फतवे ये है कि नहीं नहीं वो जायज नहीं है, वो ले लो, छोड़ो मत, नहीं तो वो इधर उधर लगाएंगे कहीं भी, वो पैसा लो गरीब को दे दो, वो पैसा लो मस्जिद के लेटरिन बाथरूम में लगा दो। यानी देखिए कितना खतरनाक मामला, लेटरिन बाथरूम में जो हम एक तहारत करते तो वो इबादत का पार्ट है नहीं, क्या वो इबादत को जा रहे हैं हम, गंदगी साफ कर रहे हैं, तो वहां पैसा लगा दो, इस तरह से बताया जाता हूँ। ये शक्लें चोर रास्ते कई निकाल के रखे, उलमा हजरात ने निकाल कर, कुछ लोगों ने कि वो देते आता, फिर हमारा बैंक में जो पैसा रहता तो वो बिजनेस में देते हैं ना लोन बोले। अरे बैंक का पूरा कारोबार इंटरेस्ट पर है मेरे भाई, बैंक कोई तिजारत थोड़ी करती, वो लोन देंगे किसी को भी, वो उसको सिर्फ इंटरेस्ट से मतलब, ब्याज से मतलब, उसको ब्याज होना बस, और जो पैसा रखते हैं हम उस पर हमको वो ब्याज देते। अब जिसको नहीं चलता ब्याज तो वो सीधा बैंक में पैसे, जैसा हम बैंक में पैसे रखते तो हम ब्याज नहीं लेते, हमारा पैसा जो रहेगा हम वो निकालेंगे, हमको ब्याज नहीं होना, उसका सूद नहीं होना। ऐसे भी लोग हैं, कई लोग मिलते हैं कि बैंक का ब्याज भी नहीं लेते, लड़कों की शादी की एक दस्ती रुमाल भी नहीं होते, जहेज भी नहीं देते,
ये सारी चीजें ना, लेकिन कुछ लोगों ने चोर रास्ते निकाल के रखे। तो मस्जिद के मेंबर से वो मामले चलाते कि वो लेते आता बिजनेस के लिए लोग। फिर एक मामला ये कि भाई वो उसमें क्या रहता कि सब्सिडी रहती, ये वो एक लाते आइटम कि बैंक का लोन लो तो उसमें सब्सिडी है। वो जो रहता तो वो बापू ने 5 लाख लोन लिए तो उसमें सब्सिडी रहती ना, तो वो ब्याज थोड़ी हुआ, वो गवर्नमेंट दे रही ब्याज। अरे मेरे भाई कोई लोन भी ऐसा नहीं है, या कोई ऐसा हो तो मेरे को बताना कि जिसमें ऐसी सब्सिडी मिल जाती कि तुम्हारा जो इंटरेस्ट की बैंक की रकम रहती पूरी सब्सिडी में कट हो जाती, यानी हमको देना नहीं पड़ता इंटरेस्ट। ऐसा नहीं रहता, 5 लाख लोन लिए ना तो सब्सिडी आपको मिलेंगी 5 लाख पे 1 लाख, बाकी जो तुमको पैसा है ना ब्याज का 50,000 60,000 वो देना ही पड़ता। अरे 1 रुपया क्यों नहीं देना पड़ता, ब्याज दे रहे हैं ना आप, फुल सब्सिडी नहीं मिलती इंटरेस्ट की, कोई स्कीम ऐसी नहीं है गवर्नमेंट की। वो सब्सिडी का सहारा है बस, वो बोलते नहीं खून लगा के शहीदों में शरीक हो जाओ, सब्सिडी मिलती ना, कुछ फुल अमाउंट की सब्सिडी वगैरह नहीं मिलती। बाकी सब्सिडी देंगी 25,000, बाकी तुमको 15,000 भरना पड़ेगा इंटरेस्ट उसके कमाने पर। कमाओ चाहे घाटे में जाओ, खुद भी जाओ। फिर ये बताते हमको कि भाई हमने घर लिए तो घर का हमारा 20,000 रुपये वो जाता था किराया, तो हमने बैंक से ले लिए, ये सारे रास्ते निकाले, बैंक से ले लिए तो किराया तो जा रहा था, तो बैंक से हमने लोन ले लिए, वो इंटरेस्ट में हमारा वो हो गया, वो 20-25 साल में फिर गया हमारा किराए के बदले वो उसमें। अरे भाई ऐसा होता क्या, ब्याज ब्याज ही होता पैसे, वो बैंक को तुम्हारे इससे मतलब नहीं, हमने लिए ना, हमारा वो मॉर्गेज करती है, हमसे ब्याज ही लेती हो, सूद लेती है हमसे, इंटरेस्ट लेती। हमने इंटरेस्ट नहीं दिए तो मॉर्गेज करा वो ऑक्शन करते, वो खुद थोड़ी ऑक्शन करते, जो पैसा बना उनका इंटरेस्ट के साथ में वो पैसा लेते, बाकी पैसा तुमको वापस कर देते अगर आप नहीं दे सके, घाटे में बिजनेस में रहा तो। कहाँ इंटरेस्ट का जो शेड्यूल है उनका जो पैसा है ब्याज का वो कहाँ छोड़ते हो। ये अलग अलग शक्लें हैं कि साहूकार से निकाले तो बैंक में फंसाए उसको, कि बैंक का करते आता, फिर ये एनजीओ कर रही है जिम्मेदार, जो ज़कात के पैसे जमा कर रहे हैं, और वो बताते शान से कि नहीं ये ऐसा नहीं, ऐसा कर रहे हैं हम। अरे हमने बचपन में वो भी देखे भाई, क्या बताना अब मामला, खतरनाक चीज़ें। कुछ हम जवानी में केस ऐसा कोई हमारे दोस्त लोग पकड़ लेते थे, चलो भाई गैर मुस्लिम से क्या अपने वाले कम थे क्या, गैर मुस्लिम के साथ गार्डन में घूम रही, ये मामला तो वो कितना गलत चीज़ है वो। तो मतलब गैर मुस्लिम के साथ घूम रही, उसके साथ में बोलना चाहिए कुछ ये कर रही, गुलछरे उड़ा रही, तो क्या अपने वाले के साथ में उड़ाना, इसका मतलब कम है कि अपने वाले पुरनी रह गए तेरे को, ऐसा तरीके से बोलते थे। उधर भी हराम है इधर भी हराम है, उसका फहाशी गलत चीज, जीना गलत कहां से भी करे, कोई ऐसा थोड़ी मामला है इधर अप्रूव हो जाऊंगा। वो वहां से लो आप साहूकार से 40% या बैंक से 10% 15% पे लो, वो बेग ही रहेगा, हराम ही रहेगा, शक्ल थोड़ी बदलेंगी हराम की। ये शराब का मसला, ये ब्याज का मामला, ये मामला ऐसी शक्लों में डाले हम कन्वेंस हो जाते। फिर अगर हम बोलो उनको बातचीत करो तो बोलो तो भाई वो उलमाओं का काम है। फिर एक हमारे मोहतबर शख्सियत मैं बहुत इज्जत करती हूँ उनकी, तो फुर्रोई मसाइल में हमने नहीं पढ़ना चाहिए। फिर ये कि हमको क्या अरबी आती क्या, ये मामला, अरबी आती कि हमको ये अलग लाते। मैं दरस कुरान भी देता ही था तो भैया आपको अरबी आती क्या, अरे अरबी तो अबू जहल को आती थी, अबू जहल से अरबी आज किसी की है कि अच्छी, अरबी दाता हूं, लेकिन ईमान लाया क्या। आज भी मिलेंगे आपको अरबी बहुत अच्छी आती, लेकिन आयत की स्पिरिट नहीं समझते। तो क्या अरबी से शान मानने चलेंगे। फिर ये भी मंजर आम पे देखेंगे आप, जितने आलिम मिलते हैं आपको मदरसे के भी, तो सबको कोई अरबी ऐसी नहीं आती बोलचाल की कि उनको बोलो कभी कोई अरबी वाले से बातचीत में लगा दो आप, कुछ तो होंगे 5%, लेकिन आपको 90% ऐसे मिलेंगे कोई अरबी दाव को वहाँ के सऊदी अरब वाले को चिपका दो, बात नहीं कर सकेंगे वो अरबी में। जैसा आज हमारे यहाँ हाल है ना, ग्रेजुएट भी हो जाता,
ग्रेजुएट हो गया तो उसको इंग्लिश आना बोलते हैं ना, आती नहीं उसको बोलते हैं इंग्लिश। ये चीज़ें भी है। ये मदरसे से फारिग हुआ है, इनकी अरबी बहुत अच्छी है, क्या तो प्रोनाउंसिएशन, अरे यार ये प्रोनाउंसिएशन, तलफ़ुज़, तुम्हारा तलफ़ुज़ गलत है। अरे वो अल्लाह तलफ़ुज़ देखेगा, होना चाहिए तलफ़ुज़ सही कि मेरा नाम अकील है, तो अकील करके बोलना, लेकिन किसी ने अकील बोल दिया तो मैं नहीं आऊँगा घर से बाहर। होता क्या मालूम कि किसी ने आवाज़ दी अपने को अकील करके, तो अकील भाई, तो फिर कौन है, तो पता चला अरे बोले उधारी के पैसे मांगने आया, तो अकील करके आवाज़ दिया, तो अरे हम बोलो जाऊँ बात, किसी ने बोला अरे यार तुमको आवाज़ नहीं, यार मेरा नाम अकील है, आप अकील है मेरा नाम, अकील थोड़ी है, समझिए बात। कैसा राय फलान, नहीं मैं समझा मेरे को नहीं बुला रहा, बाजू वाला बोल रहा है यार आपको बुला रहा था ना अकील करके, नहीं नहीं मेरा नाम अकील है, अकील ऐसी हो गया ना, अकील है तो मेरे को नहीं बुलाया, मतलब उसने अकील बोलना था। अब फिर कोई उधारी के पैसे देने आया मेरे को, अरे कौन है रे भाई, अरे वो फलाने देशमुख साहब आए, वो बोल रहे हम देशमुख साहब है, तो वो आवाज़ दे रहा, अब मेरे को अखिल, अखिल भाई, अखिल भाई, ख अखिल भाई, अरे कौन, देख बोला वो पैसे देने आए, अरे बोलो यार हम, अरे हूं ना देशमुख में अंदर, आइए आइए आइए, क्योंकि पैसे देने आया ना, तो वहां अखिल से भी समझ में आ गया, घर में से बाहर निकलता अखिल, तो मैं अखिल बन गया वहां पर। यहाँ पर पैसे लेने जो आया अपने, तो उसमें फिर अकील होना था, तो ये है वो, कि अरबी आती ना, तो किसी ने अगर तलफ़ुज़ गलत लिया, मैं आपकी अरबी बराबर नहीं है, आपका तलफ़ुज़ बराबर नहीं है, आप कैसा अटक रहे अरबी में, जबकि अल्लाह को अटक अटक के पढ़ने वाला बहुत पसंद है, खुदों के ना आपके वो, लेकिन सीख रहा है वो। तो ये अरबी का मसला ऐसा डाले उन्हें, तो आए वो जो जैसा फिरौन मिलते ना, फिरौन तो चले गया, मर गया, खप गया, लेकिन उसके फिरौन के साथी फिरौन मिलते, फिरौनी आज मिलते, तो ऐसा अबू जहल चले गया, मर गया, खप गया, मगर अबू जहल मिलेंगे आपको अभी अरबीदा, ये बहुत अच्छा तलफ़ुज़, बड़े अच्छा प्यारी क़िराअत, और आयत की स्पिरिट को नहीं समझता, हमारे समझ में आ जाती उसके समझ में नहीं आता, और इतराते ऐसा कि जैसा बहुत हमको गलत फैसले के, जो हराम है बैच का मामला मस्जिद के मेंबर से शुरू हो रहा है, ले लो ऐसा बिजनेस करो, बड़ा बिजनेसमैन को लाते, इसने देखो लिया 5 लाख से शुरू किया था, आज इसके पास 5 करोड़ है, कैसा मामला। वो कुरान की आयत है, शैतान ने इनके अमल इनके नज़र में खुशनुमा बना दिया। और एनजीओज जो काम कर रहे हैं, जिम्मेदार किस्म के पढ़े लिखे लोग, वो उसमें शामिल है, ये बड़ा सोचना पड़ता। तनकीद की इजाज़त है, तनकीद तो करूँगा मैं, लेकिन सोचिए आप, इतने ही अगर दर्द है कौम का, तो मेरे भाई वो भी प्रोविजन है, ऐसे लोग भी मौजूद है, बिना सूदी बैंक का काम करो ना आप, ऐसी बैंकिंग सिस्टम डालो आप मुस्लिम माशरे में कि बिना सूदी बैंक का काम, कि कोई उसमें ब्याज नहीं लगेगा, आप रखेंगे तो ब्याज नहीं लगेगा, हम किसी को देंगे तो ब्याज नहीं लगेगा, उस पर सूद नहीं देंगे, इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट, उस पर काम करो, और उसमें अच्छे अच्छे लोग ऐसे शामिल हो, उसमें एम्प्लॉयज भी रखो, डॉक्यूमेंट चार्ज वगैरह जो भी होते मामला, बिना सूदी। कुछ जगह है बिना सूदी बैंक का काम, लेकिन क्या है, जब तुम इधर ही लोगों को कन्वर्ट कर दे रहे, साहूकार से निकाल के बैंक में डाल दे रहे, तो वो बिना सूदी बैंक का वो वजूद होते हुए भी वो ये रह जा रहा है, वो खाली, वो चलावना करना है तो हलाल चीजें। फिर हमको ये भी बताया जाता भाई वो इसलिए है हलाल कि हम जिस सिस्टम में रह रहे हैं कोई इस्लामी हुकूमत थोड़ी है यहाँ पर, फिर मजबूरी में तो हमको लेना पड़ेगा ना। तो फिर तो ये भी है मेरे भाई, कुरान की आयत है ना बाकायदा, मोमिन मर्द मुश्रिक से शादी ना करे, मोमिन औरत मुश्रिक मर्द से शादी ना करे, मोमिन मर्द मुश्रिक औरत से शादी ना करे, मोमिन औरत मुश्रिक मर्द से शादी ना करे, तो क्या करे भाई, हमने हमारे बाल बच्चों को देना शुरू कर दिए भाई, गैर मुस्लिम की लड़की भी करते हम मुशरिक की, और मुशरिक क्या लड़की भी देते, क्यों, इसलिए देते भाई कि इस्लामी हुकूमत थोड़ी है। ऐसा बोलो, ऐसा बोलूंगा अरे ऐसा होता क्या, ऐसा बोलूंगा तो ऐसा होता क्या, क्योंकि अपने बच्चों पर आ गया ना। यहां बोल के बताओ ना
कि नहीं इस्लामी हुकूमत है कि इसलिए हमने देना शुरू कर दिया उनके यहाँ। हमारी लड़के भी देते उनके यहाँ मुशरिक के घर में, और उनकी लड़के भी करते हम। वहां बोले तो नहीं भाई, कुरान की आयत है ना, नहीं करते आता बाबा इंटरकास्ट मैरिज ऐसी मुशरिक के लिए। भले यहूदी की करते आती, यहूदी की, मुशरिक वाला नहीं होना, यहूदी या नसारा, वो तो आयत है ना उनका। तो जिन किताबों पर ईमान है, हमारा भी ईमान है ना। अगर वो शिरक ना करे या किताब पर ईमान रहे उनका, तो वो ईमान वाले, उनको दोहरा अजर है यहाँ तक के। लेकिन मुशरिक का तो कोई ग्राउंड ही नहीं है ना, वहां बराबर समझता, लेकिन बैच के मामले में नहीं समझता। यहाँ बराबर इस्लामी हुकूमत है क्या, इसलिए हम लेते। जबकि ऐसे लोग भी मिलेंगे कि जो बगैर बैच के काम कुछ नहीं लिया, उसमें उन्होंने अपने बिजनेस बढ़ाए, अल्लाह ने दिया उसमें। और ये भी मिलेंगे कि बैंकों के बैच लिए, बैंक का पैसा डुबाए, बिजनेस बड़ा भी नहीं। ऐसे कई मिलेंगे, लाखों रुपए डुबा दिए। मॉर्गेज जो था तो घर भी ऑप्शन करना पड़ा, बिक गया घर, कोई फलानी संपत्ति वो बिक गई, या कुछ भगोड़ा भाग गया छोड़ के, ढूंढ रहे बैंक वाले, ऐसे भी मिल रहे। जरूरी है क्या? कब है? कुरान की आयत है कि जब तुम्हारे जान पर बना है तो जान बचाने के लिए हराम भी हलाल होता, कि उतना ही जितना में तुम्हारी जान बच जाए, बस उसी वक्ती तौर पर उतना ही जान बचाने के लिए। वहां तो ऐसा बताते कि जान बचाने के लिए फलाना, उसका अपना तकवा था, उसने फिर भी यार हराम खाया नहीं, मर गया। अरे अल्लाह ने इजाजत दी थी ना, हराम को हलाल बोल दिया अल्लाह ने, क्यों नहीं जान बचाया? अरे एक शख्स ने जो हराम था खा गया, उसको जान बचा लिया अपनी, और बाद में क्या हुआ, अल्लाह के दीन के लिए मर मिट गया वो। तो वो चले गया, जो वो बेवकूफी करा वो बेहतर है, उसको बेहतर बताते तकवे वाला, सब उल्टा। लेकिन उसका ऐसा तकवा था कि उसने यार मरना पसंद करा। अरे अल्लाह ने तो बोला था उसको मर मत। अल्लाह को इंसान की जान बहुत प्यारी है, और ईमान वाले की तो बहुत जान प्यारी है अल्लाह को। अल्लाह तो चाहता नहीं कि ईमान वाला मर जाए ऐसा फालतू में, मरे तो अल्लाह के लिए। तो अगर वो मर रहा है तो जान बचाने के लिए हराम भी हलाल है। डॉक्टर ने बोला कि भाई आपको मौत आ जाती है, आपकी बीमारी का इलाज यही है, सुअर का इंजेक्शन देना पड़ता है उसके चर्बी का, तो मैं तो बोलूंगा दे दो डॉक्टर साहब, लगाओ सुअर, अरे एक रहेगा। अरे भाई मैं नहीं लगाता, मरना पसंद करता सुअर का इंजेक्शन। अरे अल्लाह ने हराम को हलाल कर दिया ना मेरे भाई, अल्लाह से बढ़ के है कि तुम। तो ये चीजें यहाँ वाकयात के जरिए बताते हैं उसका तकवा। यहाँ तकवा कहाँ चले जाता ब्याज लेने में, सूद लेने में तकवा कहाँ जाता आपका? जबकि ऐसा कुछ नहीं है कि सूद आप लोन लेंगे तो ही आप आगे बढ़ेंगे। ऐसे भी लोग हैं बगैर इसके बढ़े, बगैर सूद लिए बढ़े, बगैर रिश्वत लिए बढ़े जिंदगी में आगे। मिसालें मिलती है ऐसी, एक पैसा रिश्वत नहीं लिया किसी ने, रिकॉर्डेड लोग है ऐसे, कम है। चाय भी नहीं पिया किसी के बदले में, काम के बदले में, लेकिन अल्लाह ने ऐसा नवाजा, उसने नहीं कमाया, उसकी औलाद ने कमा ली। वो चाहता था कम से कम मेरा एक फ्लैट तो हो जाए, 3 फ्लैट हो गए, ये वो दे दिया अल्लाह ने उसको, अल्लाह के बंदे को। ऐसी भी मिसालें मिलती। आज ये सुकून तो है कि मैंने जो करा तो उसके बच्चों की तरबियत भी सही, लेकिन ये हराम की तरफ बिजनेस करने में क्या काम के? ऐसे बिजनेस झोपड़े में रहना पसंद करना इंसान है। एक होता फकीर कि मांग के खा लेता, उसको भी वो बिरयानी मिली, और एक कपड़े पहन के गया जिसको दावत नहीं थी, अच्छे कपड़े सूट बूट में आया कन्हैया, गया वहां खाया बिरयानी। लेकिन जब बिरयानी खा के निकलता और दूसरे को बोले तो बोलता इसने जो कपड़े पहना, वो जो मांगने वाला था उसका दोस्त, उसको भी भूख लगी थी ना, वो भी चाहता था मेरे को बिरयानी मिले, तो उसने जो कपड़ा, इससे अच्छा तो जोड़ा मेरे पास में, लेकिन मैं नहीं, बगैर दावत में नहीं जाऊंगा। वो भीख मांगा वहां, मांगा कि यार मेरे को देना है। उसने भी वो बिरयानी खाया, उसने भी। इसलिए आता कुरान में तुम ही गालिब रहोगे अगरचे कि तुम मोमिन हो। जब वो बगैर दावती निकलेगा ना सूट बूट वाला, और उसको देखेगा जो नहीं आया था कि भाई मैं नहीं आता, हालांकि मांगने वाला था, मांग के खाया, उससे आंख में आंख नहीं मिलाएगा, उसके सामने आंख नीचे करेगा। वो ऑफिस में भी देखेंगे ना, कितने भी बड़ी दाढ़ी वाला रहे, कुछ भी रहे, कि रमजान महीने में मैं रिश्वत नहीं लेता, रमजान के बाद में साल भर लेता, बड़ी दाढ़ी लगी, बड़ी नमाजी परहेजगार, और जो साल भर रिश्वत लेते ही नहीं, चाय भी नहीं पीता, उससे कभी आंख नहीं मिला सकता हो, निगाह इसी रखता हो, वो टैट चलता, आंख से आंख नहीं मिला सकता। ऑफिसर क्यों नहीं होता? ये मेरे खुद का एक्सपीरियंस है। ईमान वाला ऑफिसर क्यों नहीं होता? वो रिश्वत लेता ना, एक मामूली बाबू रहेगा,
उससे आंख नहीं मिलाएंगा वो ऑफिसर की, निगाह नीचे रहेंगी। उसको मालूम कि मैं ईमान वाला हो कि मैं परसेंटेज लेता बिलों के 5%, 10%, और ये बाबू को खुशी से देने को तैयार रहते लोग, रिश्वत लेने को तैयार नहीं है। मैं नहीं लेता, बोलता मेरे को नहीं चलता। तो ये चित्र मिलते तो उससे आंख में आंख नहीं मिलाए। ये सारी चीजें माशरे में मौजूद है कुल मिला के। लेकिन अफसोस तो जब होता कि मस्जिद के मेंबरों से डायरेक्ट इनडायरेक्टली क्या डायरेक्टली बताया जाता है कि भाई बैंक के लोन लो, बैंक के लोन लेके ये मतलब बैंक से लोन लेना सही है। फिर वो एनजीओ वाले जो जक़ात जमा कर रहे हैं, अब जब जक़ात जमा करते उसमें भी मेरे दर्स मौजूद है कि हम तहकीक करके देते, जबकि सवाली का सवाल पूरा करो। जक़ात हम उनको देते तो हम तहकीक की तो इजाजत ही नहीं मेरे भाई। घोड़े के पीठ पर हदीस है, घोड़े के पीठ पर भी बैठकर आया अगर कोई सवाली, उसको भी तुमको ज़कात और सदक़ात देना है। लेकिन कैसी चित्र पलटा के रख दिए। लेकिन मस्जिद के मेंबर से जब बात होती है एक फोर्स आता, लोग समझते कि भाई सही होगा, इसलिए ऐसे भेजना पड़ता। बोलो तो ये फुरूई मसाइल है उसमें हम नहीं पढ़ते, इस तरह से हमको बताते। अरे भाई ये ऐसे लोग जिनकी अरबी अच्छी नहीं है वो अपना यूट्यूब पे डाल देते। अरे हमारी अरबी इतनी अच्छी है ही नहीं, जिनकी अरबी अच्छी है ना वो खुद इस चीज को मानते हैं गलत कि बिल्कुल नहीं चलेगा, बैंक का भी बैग हराम है। हराम मतलब हराम, सवाल ही पैदा नहीं होता। बस उसके लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ था। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मुझे, आपको, हम सबको कुरान को पढ़ने, कुरान को तर्जुमे से पढ़ने। देखिए उलमा हजरात ने 30 से ज़्यादा ज़बानों में कुरान की तर्जुमानी कर दी, 30 से ज़्यादा ज़बानों में। किस लिए की? एक आलिम ने दूसरे आलिम को समझाने की? नहीं मेरे भाई, हमको समझ में आने को ना। जब समझ में आ गया तो हमने पेश भी करना लोगों तक कि हमें सलाहियत है पेश करने की। कोई ज़रूरत नहीं किसी की सोचने की, फुरई मसाइल में मत पढ़ो, उसमें मत पढ़ो, वो उलमाओं का काम है, वो इसका काम है। अरे क्या मतलब, मेरे को कुरान से मालूम है तलाक हो गई या नहीं हुई, क्यों जाऊंगा मुफ्ती साहब के पास में पूछने के वास्ते? मैं तो क्लियर बोलूंगा, नहीं आप फतवा, मैं फतवा क्यों दूंगा, आयत बता रहा ना आपको कुरान से। 10 बार क्या 100 बार भी बोलो तो तलाक नहीं होती, इद्दत की मुद्दत जरूरी है, उस पर भी मेरे है मामले। अब हर चीज लाना पड़ता सामने, फतवा दो, फतवा नहीं देता, फतवा लो ना। नहीं किससे लेना, फतवा लो ना, अपने अहले हदीस वाले देते ना फतवा, उनके पास में नहीं होती, नहीं ईमान वाले है नहीं क्या, लोग जाते वहां से फतवा लाते। लेकिन फतवा लाने के बाद में भी वो मानती नहीं दूसरी पार्टी, कुछ मान जाते लेकिन कुछ नहीं, क्योंकि हम दूसरी जमात से जुड़े हैं। हमारे मुफ्ती साहब बोलते कि नहीं हो गई, हम अहले हदीस वाले थोड़ी है। ये मामला है, मीठा मीठा चलता, कड़वा कड़वा नहीं चलता। अब कुछ लोग कुरान के मुताबिक एक्सेप्ट करते, फैसला करते। अब मैं कोई आलिम मदरसे से फारिग या मुफ्ती थोड़ी हूँ कि मैं फतवे दूंगा, ये करूंगा। मैं बताता कुरान में ऐसा है, जहां से फतवा मिलता वो भी बताया था मैं, जाओ उस गाड़ी में बैठो, लाओ ना। फतवा तो नहीं देता मैं, कुरान के हिसाब से बताता मैं। ऐसा इसका बता रहा हूं मैं कि बैग लेना भी हराम, देना भी हराम, बीच की कड़ी बनना भी हराम। जैसा शराब पीना भी हराम, पिलाना भी हराम। अब शराब का लेन देन करना, इधर से उधर करना, वो भी हराम नहीं। हमारे बिजनेस बैंक में पैसा लगे तो करते, कौन से बिजनेस होते उनके? ऐसा हो जाएगा कि भाई शराब हराम, तो उसने वो डाला शराब खाना लोन लेके, तो उसने वो देसी शराब का डाला, तो देसी शराब तो अप्रूव्ड है ना, हम अपने की गवर्नमेंट ने, वो हराम। अरे देसी शराब भी हराम है। नहीं उसने फलान डाला, किसी ने लोन लिया, उसने डांस बार डाला, तो हमारा पैसा क्या डांस बार में लगाएंगे क्या? हम बैंक में पैसा दे रहे, वो क्या कर रहे हैं उनकी तिजारत से हमको मतलब नहीं। हमने पैसा दिए, कल हम निकालेंगे हमारे पैसे, हमको मिल जाता पैसा बस। नहीं उसका ब्याज लेंगे हम, वो तिजारत में डाल रहे, तो वो तो फिर आड़े चले जगह भी डाल रहे तिजारत में, वो पैसा चलता क्या आपको? दारू की दुकानों के लहसन वाली दारू और दूसरे डांस बार और नाजायज क्या क्या चीज, अरे ये तक के मामला है, उस पर भी लोन होते। झटके के गोश्त के दुकाना डाल रहे, उस पर सुअर का गोश्त तक के बेचते, उस पर भी लोन बैंक देती। बैंक को क्या मतलब आ रहा है, इस्लामी हुकूमत की बैंक थोड़ी है। अगर आपको करना ही है ना, माशरे को उस गंदगी से निकालना ही है, तो आप डालो ना, बिना सूदी बैंक का कायम करो ना।
इतने हैं तो आप ये क्या एनजीओ वगैरह चला रहे, ठोस काम करो ना, वो तो करना होता नहीं। अल्लाह से दुआ है कि मुझे, आपको, हम सबको कुरान पढ़ने और कुरान के मुताबिक अमल करने, मौत तक उस पर जमे रहने की मेरा मालिक हम सबको तौफीक दे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।